आइए हम जानते हैं डीप ब्रीदिंग के बारे में। डीप ब्रीदिंग जब हम करते हैं तब हम अपने भीतर बहुत सारे अच्छे बदलाव लेकर आते हैं। ये बदलाव जानकर के आप ज़रूर प्राणायाम करने लगेंगे, क्योंकि हम सबकी तो एक ही इच्छा है कि हम स्वस्थ जीवन को जिएं और हमारे जो अर्निंग है, जो हमारे पैसे हैं, वो भी हम डॉक्टरों की फ़ीस में ना बिताएं। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं, हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है, हम अपने परिवार को अच्छे से देख सकते हैं, हम अपने परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं, हमारे रिश्ते भी बहुत लोगों से सुधर सकते हैं। तो हमें अपने ऊपर बहुत सारे जो कार्य हैं वो ज़रूर करना चाहिए। अपनी गट हेल्थ को सुधारना है, अपनी मेंटल, फिज़िकल एंड इमोशनल हेल्थ को हमें ही तो संभालना होगा, क्योंकि बाहर तो संभालने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन भीतर तो केवल हमारा ही कार्य क्षेत्र है ना। वहाँ पर जाकर हमें थोड़ा सा अपने चेतना पर कार्य करना है। तो प्राणायाम करने से हमारा जो वाइटल सोर्स है, प्राण, जिससे हम जीवित हैं, उसी को जब हम रेगुलेट करके लेते हैं तब डीप ब्रीदिंग करते हैं, और उसको समवृत्ति भी कहते हैं। जितने में आपने लिया उतने में ही आप छोड़ें, तो आपका मन एकदम शांत होने लगता है। आपके अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जागृत हो जाता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी आप अच्छे सुझाव भेज सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमारा जब जागृत हो जाता है, जब हम एकदम हमारा मन शांत होता है, और प्राणायाम के द्वारा जब आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं और पॉजिटिव अफर्मेशंस भी अपने आप को प्राणायाम में आप देते हैं, तब आप एक ट्रांस में पहुंच जाते हैं। तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो सुझाव देते हैं वो तत्काल ग्रहण करता है। तो प्राणायाम की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। हम स्ट्रेस को भी कैसे रिलीज़ करें, तो एक बॉक्स मेथड होती है। 4 में आपको श्वास लेना है, 4 में बाहर रोकना है, फिर 4 में अंदर लेना है, फिर 4 में ही उसको वहाँ पर रोक लेना है। इसको बॉक्स मेथड कहते हैं। इसको करने से आपका स्ट्रेस बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाता है। तीसरी बात, आपको अगर बहुत अधिक तनाव हो रहा है, क्रोध आ रहा है, परेशान हैं, तो आप लंबी गहरी श्वास नोज़ से लीजिए और मुंह से दुगने समय में छोड़िए। जैसे आपने काउंट करके लीजिए, अगर आपने 7 तक श्वास ली है तो आप उसको 14 तक उसको मुंह से छोड़ते रहिए। तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर जाती है तो वो हमारे भीतर के बहुत सारे तनावों को ले जाती है, और आप उसमें अपने सुझावों को भी जोड़ दीजिए। आप उसमें जोड़िए कि जब श्वास बाहर जा रही है तो मेरे भीतर की सारी नेगेटिविटी, सारे तनाव, सब कुछ बाहर जा रहे हैं। और जब आप श्वास लेते हैं तो आप भावना करें कि आपके भीतर बहुत सारी एनर्जी जा रही है, आपके अंदर नया उत्साह, नई उमंग जा रही है। इस तरह से आप अपने आप को बहुत स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है और समय भी बहुत अधिक नहीं देना है। तो आपको 10 मिनट मॉर्निंग, 10 मिनट दोपहर और 10 मिनट रात को, या फिर आप कहीं पर भी बैठे हैं, ऑफिस की चेयर पर भी बैठे हैं, 5-10 मिनट, या बस में हैं, ट्रेन में हैं, कहीं पर भी आप थोड़े से बैठ रहे हैं, उस वक्त भी आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। अपने आँखों को बंद कीजिए और अपने अंदर एक डुबकी लगाइए। आप जैसे ही अपने भीतर की ओर जाते हैं, आपके भीतर बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन होने लगते हैं, आपके हार्मोन्स बहुत बैलेंस होने लगते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म बैलेंस करने लगता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होने लगता है। आपके भीतर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तो जागृत हो ही जाता है। दूसरा, आपका मन शांति, जो भीतर हमारा शांति स्वरूप है, उसको प्रकट करने लगता है, रिवील करने लगता है। हमारे मन जो इधर उधर भागता था वो अब कम भागता है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे बदलाव अपने स्वभाव में भी दिखाई देने लगेंगे। आपका चिड़चिड़ापन भी कम हो जाएगा। कभी कभी कोई बीमार होता है घर में, हम उसको एंटीबायोटिक देते हैं, और कई बार ज़रूरी भी हो जाता है देना, जहाँ तक है अवॉइड करें। लेकिन अगर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, आपको देना है तो दीजिए। लेकिन उनको, जो रोगी है, पेशेंट है आपके घर में, उसको लेटे लेटे भी आप प्राणायाम करने बोलेंगे
तो उसकी हीलिंग भी फास्ट होती है, डिसीज़ जल्दी चली जाती है। ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं इस फील्ड में 35 साल से कार्य कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा अनुभव है कि प्राणायाम के द्वारा आप अपने आप को स्वस्थ और सुंदर कैसे रख सकते हैं। तो आप ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे चाहती हूँ कि आप भी मंगलमय ज़िंदगी और खुशियों भरी ज़िंदगी को जिए। नमस्कार।